प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग छठे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदनादि लेकर के शुद्ध होकर के जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में पुण्य मिलता है, झरना से 10 गुना नदी में, और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल अधिक होता है, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल प्राप्त होता है। और स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घपाद आचमनीय देवे। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ भगवान से 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव यहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता भी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवादिदेव, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा या करूँगी, ऐसा संकल्प करना चाहिए। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। कार्तिक मास में स्नान करने वाला भागीरथी गंगा विष्णु शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका लगा करके तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी लेकर के और शरीर में मल करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान ना करें, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान कर लेना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएंगे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादिक देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादिक समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कह करके स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। नारायण भगवान का पूजन करने के बाद समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन फूल फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के सहित आप मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। पवित्रे कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन् मम गृहाणार्घं मया दत्तम राधया सहितो हरे। इस प्रकार से मंत्र को बोले तथा चंदन फूल और तांबूल आदि से वेद के पारंगत ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करे और बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में
देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका ना कभी अपमान करें और ना इनका कभी विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके और उनकी प्रदक्षिणा 4 प्रदक्षिणा करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे सब पापों को नाश करो। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करते हैं जो ऊपर बताया गया है, उसके अनुसार उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन धान इत्यादि को देने वाला, भुक्ति सदायक, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए। जय श्रीमन्नारायण।